कड़वा है लेकिन सच है। सकारात्मक बातें और जीवन की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, जब तक घर के फैसले बड़े बुजुर्गों के हाथों में रहता है, परिवार की एकता बनी रहती है। लेकिन जब परिवार वाले अपने फैसले अपने हाथों में ले लेते हैं, उसी दिन वह परिवार टूटकर बिखर जाता है। मैंने माना कि अपने जीवन के फैसले खुद करने चाहिए, लेकिन उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों की सहमति भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है उनके पास। इसलिए जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें और घर के बड़ों को उस बारे में एक बार ज़रूर बताएं। नंबर 2, दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता। जब औलाद चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। नेक्स्ट है, अगर कोई आपकी बुराई करे तो परेशान ना हो। यह सोचकर खुद को शांत रखें कि बुराई वही लोग करते हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते। नंबर 4, हारता वह है जो केवल शिकायत करते रह जाता है। अगर जीत पानी है तो शिकायत नहीं, कोशिश करिए। कोशिश एक बार नहीं बार बार करें जब तक सफल ना हो जाए। नंबर 5, सपने और लक्ष्य में कुछ इस तरह का अंतर होता है कि सपना देखने के लिए गहरी नींद में सोना ज़रूरी है और लक्ष्य पाने के लिए गहरी नींद से जागना ज़रूरी है। नंबर 6, जब कभी ऐसा लगा कि हर तरफ से हार गए हैं, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है कि एक बार और कोशिश करो। यकीन माने यह आवाज़ किसी और की नहीं, आपकी खुद की होती है, और जो कोशिश आप इस बार करते हैं वह लाजवाब तरीके से आपको सफलता दिलाती है। नंबर 7, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। सही मायने में एक अमीर परिवार वह है जिस घर के बच्चे संस्कारी हों, जिस घर के बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हों, जिस घर की स्त्रियां अपनी मर्यादा में रहकर सुंदर दिख रही हों, जिस घर से अतिथि खुशी खुशी विदा होते हों, जिस घर की रसोई में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बनता हो, वही घर अमीरों का आशियाना है। नंबर 8, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार होते हैं। नंबर 9, बारिश की बूंद बेशक छोटी हो, लेकिन अगर लगातार बरसती रही तो नदियों का बहाव बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रयास करते रहें जब तक सफलता न मिल जाए। नंबर 10, अगर मगर किंतु और परंतु इनमें कभी ना उलझना, क्योंकि यह वह शब्द होते हैं जो हमें वहीं रोक देते हैं जहां हम पहले थे, वहां से कभी आगे नहीं बढ़ने देते। नंबर 11, सफल जीवन के 4 मूल मंत्र हैं। पहला, मेहनत करो तो धन मिलेगा, सब्र रखो तो काम बनेगा, व्यवहार सुंदर रखें तो पहचान बनेगी, और दूसरों को मान सम्मान दिया तो आपका नाम बनेगा। नंबर 12, बड़ा खराब दौर चल रहा है, संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे दांतों के बीच में जुबान है, टच में सबके है, लेकिन किसी से दबना नहीं, यही कोशिश हर बार करती है। नंबर 13, जब लोगों की कड़वी बातें भी हमारे ऊपर कोई बुरा असर ना डालें तो समझ लेना उस दिन से जीना आ गया। नेक्स्ट है कलयुग का कड़वा सच। यहाँ हर कोई इस भ्रम में है कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और दूसरे मुझसे ज़्यादा धनवान और सुखी हैं। नंबर 15, बड़ी सुंदर बात कही किसी ने, जब तक घोड़ा
रेस जीतता रहता है, चना महंगा नहीं लगता। लेकिन जिस दिन घोड़ा बूढ़ा हो जाता है, मालिक को चने की महंगाई नजर आने लगती है। नंबर 16, जब कुछ ना हो तो सब्र जरूर रखें, क्योंकि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। और जब सब कुछ मिल जाए, सब अच्छा हो जाए तो कद्र जरूर रखें, वरना सब कुछ पाया हुआ भी हमारी गलती की वजह से खो जाएगा। नंबर 17, किसी ने सच कहा है, पैसा केवल बोलना ही नहीं बल्कि अच्छे अच्छे की बोलती भी बंद कर देता है। आज के ज़माने में एक मूर्ख भी पैसा रखकर खुद को ज्ञानी बनता है। जेब खाली रहने की वजह से ज्ञानी हर बार शांत रह जाता है। नंबर 18, समझदारी वाली बात। अगर कहीं से निमंत्रण ना मिले तो वहाँ गलती से भी ना जाना। अगर आपको कोई अपनी बातों में शामिल ना करे तो भूल कर भी ना पूछना और ना ही वहाँ खड़े होना। अगर कोई आपसे आपका हाल ना पूछे तो गलती से भी अपने बारे में बताना शुरू ना कर देना। नंबर 19, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सब्र जरूर रखें। आपकी मेहनत का फल और जो भी समस्या है उसका हल एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं। देर से ही सही, लेकिन उन्हें सब कुछ देकर निहाल कर देते हैं। नंबर 20, अपने घर के कमज़ोर और लाचार लोगों को कभी भी नीची निगाह से मत देखना, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला उन्हीं के नसीब से रोजी रोटी दे रहा हो। नंबर 21, ठीक नहीं हूँ मैं। यह शब्द कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है, वरना कोई पूछे कैसे हो तो ठीक हूँ मैं, बस यही कहे। नंबर 22, जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, दोनों का ही परिणाम व्यर्थ होता है। नंबर 23, कलयुग की कड़वी सच्चाई। गलतियां तो बहू और बेटी दोनों से होती हैं, लेकिन बेटी की गलती छिप जाती है और बहू की छप जाती है। नंबर 24, पैर पर लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।